कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कल का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखदायक रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय सेना के एक जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था और उसमें जो तीनों सेनाओं के प्रमुख श्री बिपिन रावत जी थे हमारे, उनके समेत उनकी पत्नी उनके साथ थी और जो 12 या 13 जवान उनके साथ अन्य थे वो सब शहीद हो गए थे उस क्रैश में। तो ये बहुत ही दुखदायक सूचना थी, बहुत ही दुखदायक न्यूज़ थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों लिखी को कौन टाल सकता है, जो होना है, जो जिस वक्त होना है वो होकर ही रहता है। हालांकि दोस्तों इस पूरे मसले पर सवाल भी बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सवाल नहीं करेंगे। हम उनके प्रति संवेदना, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं कि खुदा उनके परिवार वालों को हिम्मत दे और ये दुख की घड़ी हम उन सबके साथ साझा करना चाहते हैं, उनके परिवार वालों के साथ साझा करना चाहते हैं और पूरा देश उनके परिवार वालों के साथ है इस दुख की घड़ी में। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं ऐसी घटनाओं पर भी, लेकिन ये बहुत ही वाकई बहुत दुखदायक खबर थी, बहुत ही एक झकझोरने वाली खबर थी। अचानक से इतना बड़ा घटनाक्रम घट जाना देश के लिए वाकई एक झटका है दोस्तों। लेकिन फिर भी समय का पहिया घूम रहा है दोस्तों, हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों सीडीसी जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। सेना के पूर्व अफसर और कई नेता भी दुर्घटना को लेकर सवाल खड़े करे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जांच को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से करानी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा। उनका कहना है कि सेना के एक बड़े अफसर की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है और वो भी तब जब घटना अपने ही देश में हुई है। रावत एक सरकारी कार्यक्रम में जा रहे थे, उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला स्टाफ मिलिट्री का ही था। इसलिए मेरा कहना है कि मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो तथ्य हैं उन्हें दबा दिया जाए, जो आधार है उन पर अंकुश लगा दिया जाए। इस जांच के लिए एक ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो सेना से नहीं हो और सरकार के अधीन भी ना हो, वह केवल सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। ये दोस्तों सवाल उठाया है बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि सीनियर लीडर भी है बीजेपी के। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही कराई जानी चाहिए। तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। उनके कहने का जो भाव है दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये है कि उनको संदेह इस बात का है कि जो तथ्य है इस घटना की, कहीं उनको दबा न दिया जाए सरकार की तरफ से या अन्य एजेंसी जो इसकी जांच कर रही हैं उनकी तरफ से। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर इस बात की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को करनी चाहिए। तो दोस्तों बात कहीं ना कहीं उनकी सही है, इस पूरे घटनाक्रम की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। जब इतनी सिक्योरिटी से लैस हेलीकॉप्टर इस प्रकार से क्रैश हो सकता है तो आम हेलीकॉप्टर जो आम नागरिकों के लिए या आम सेना के जवानों के लिए हैं, उनकी सिक्योरिटी किस प्रकार से रहती होगी, उनकी इस बात पर सरकार को जरूर अमल करना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच सही ढंग से करवाई जाए। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जो आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो किसान बिल थे, जो किसानों के विरोध बनाए गए काले कानून थे, उनको वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी, या यूँ कहा जाए दोस्तों कि उनको वापस ले लिया गया था। और अब जो किसानों की एक कमेटी बनी थी 5 मेंबरी कमेटी, उसके समक्ष सरकार ने जो किसानों की मांगे थी उनको मानने का आश्वासन दिया है और एक लेटर भी जारी किया है। तो इसी बीच दोस्तों खबर ये है कि किसानों ने अब आंदोलन को खत्म कर घर वापसी का प्लान कर लिया है और अपना जो सामान है, अपने जो टेंट है, अपना जो वहाँ पर उन्होंने तामझाम लगा रखा था उसको उखाड़ना शुरू कर दिया और अपनी घर वापसी शुरू कर दी है। ये दोस्तों किसान आंदोलन जो चला है, बहुत ही एक लंबा संघर्ष किसान आंदोलन ने किया है। 1 साल से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन ने गुजारा है। हालांकि देश के अलग अलग बॉर्डर पर ये आंदोलन चला है, सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और ये गाजियाबाद बॉर्डर पर दोस्तों। तो इस तरह से कई और अन्य बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन चला है, लेकिन इनकी कमान जो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चा, यानी इन सब जत्थेबंदियों, इन सब जो किसान आगू थे या जो किसान संगठन थे, उनके एक एक नेता को मिलाकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी और उसके ही हाथ में इस पूरे आंदोलन की कमान रही है। उन्होंने ही सरकार के साथ बातचीत की है
हालांकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस जनवरी में, जो जनवरी 2021 से किसानों और सरकार के बीच में कोई वार्ता नहीं हुई थी। उससे पहले 12 या 13 दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। लेकिन अब चूंकि सरकार ने इन बिलों को वापस ले लिया है, और उसका कारण आप सब भली भांति जानते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अब आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसकी वजह से सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव आ गया था कि सरकार को इन्हें वापस लेना ही उचित समझा, और सरकार ने इनको जल्दी ही वापस ले लिया। वरना सरकार जिस प्रकार से हर धर्मिता पर अड़ी हुई थी वो आप सबने सरकार का नंगा नाच देखा है। किस प्रकार किसानों को पीटा गया, मारा गया, और यहाँ तक किसानों के रास्ते में लोहे की कीलें बड़ी बड़ी मोटी मोटी बिछा दी गई थी, ताकि उनको जो वो चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे, या जहाँ पर वो आंदोलन कर रहे थे, या जहाँ से वो आगे बढ़ना चाहते थे, उनको वहाँ पर रोकने के लिए इस प्रकार से पूरा सरकारी तंत्र के माध्यम से इस प्रकार का जाल बिछाया गया ताकि किसानों को आगे न जाने दिया जा सके। लेकिन किसान भी अपनी एक जिद पर थे दोस्तों, और इसी बीच उन्होंने सरकार के जो लगाए गए हथकंडे थे, सरकार के द्वारा जो अपनाए गए तरीके थे, उनको ध्वस्त करते हुए एक तरह से अपना पहला मोर्चा फतेह कर लिया था जब सिंगू बॉर्डर पर वो पहुंच गए थे, और इधर से यूपी के जो किसान थे वो गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी आपने देखा एक बहुत लंबा कह सकते हैं दोस्तों, जो कि 378 दिन का एक संघर्ष था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि अब किसान अपने घर वापस जाएंगे। आप सब जानते हैं कि लाठियां खाते हुए किस प्रकार से किसान आगे आए थे, और अब ढोल नगाड़ों के साथ वो खुशी मनाते हुए किस प्रकार से इस जंग को जीतकर सरकार के खिलाफ अपने घर वापसी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों किसानों के लिए और उनके संघर्ष के लिए। और इस संघर्ष ने, इस आंदोलन ने एक बात तो जाहिर कर दी दोस्तों कि कोई भी आंदोलन अगर इरादे से किया जाए या नियत से किया जाए, इसका कोई स्ट्रिक्ट लॉजिक हो दोस्तों कि वो किस नियत से किया जा रहा है, ना कि अपनी राजनीति अपने आप को चमकाने के लिए, तो उसका निष्कर्ष, उसका फल जरूर मिलता है, उसमें सफलता जरूर हासिल होती है, जो कि किसान आंदोलन ने बिल्कुल साबित कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब 378 दिनों के बाद किसान जब अपने घर वापस आएंगे तो क्या उनके जहन में होगा, किस प्रकार की खुशी का माहौल होगा। तो इसकी किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और वो 24 या 25 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर पूरे तरीके से उन स्थानों को खाली कर देंगे जहां पर वो आंदोलित थे या आंदोलन अपना कर रहे थे। उन्होंने वहां पर अपने इस प्रकार के बंदोबस्त कर लिए थे कि एक तरह से उन्होंने वहां पर अपने घर बना लिए थे। तो अब वो अपने उन घरों को, यानी अस्थायी घरों को छोड़कर अपने स्थायी घरों की तरफ रवाना होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों उन लोगों के लिए भी जिनको इन आंदोलनों से तकलीफ थी, और जो चाहते थे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। हालांकि वो ये भी चाहते थे कि किसान के खिलाफ जो काले कानून बने हैं वो रद्द ना हो, लेकिन वो ये चाहते थे कि आंदोलन जरूर ख़त्म हो जाए। परंतु उनकी ये तमन्ना तो पूरी हो गई कि आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन ये तमन्ना जो उनकी थी कि काले कानून वापस ना हो, ये तमन्ना उनकी अधूरी रह गई, क्योंकि किसान भी जिद पर थे। अगर किसानों के पक्ष में ये फैसला ना होता तो किसान अभी भी आंदोलन को अपने समाप्त ना करते, आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा ना करते। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि किसानों ने एक बहुत बड़ी फतह, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 11 तारीख तक किसान अपने घर वापसी पूरी तरह से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।